एक कौन सा लेक्चर नंबर है? 14। आप तब तक यहाँ से काम चलाइए, क्लास को बदले लीजिएगा हार्ड कॉपी। लेक्चर नंबर 14। आपके जब बायो क्लास चला था उस टाइम पे मेरा एक स्टूडेंट मिलने के लिए आए थे। उनको 2 साल पढ़ाया हूँ, जयेंद्र त्रिपाठी, 11th और 12th। 1 साल ड्रॉप दिए। देखिए मेहनत का क्या फल होता है। फर्स्ट टाइम नहीं IIT हुआ, सेकंड टाइम में IIT निकाल लिए। उन्हीं का काउंसलिंग कर रहे थे कि कौन सा IIT में ज्वाइन करना है। अब बहुत सारा ऑप्शन है ना, रैंक मैटर करता है, लेकिन भाई सबसे पहले एक सीट IIT मिलना ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है, राइट। तो ये होता है पेशेंस का रिजल्ट। फर्स्ट टाइम इनको NIT सिलचर मिल गया था, वो नहीं गए, या कह सकते हैं जाकर आ गए। NIT सिलचर तो फर्स्ट टाइम में JEE मेन हो गया, NIT मिल गया, बट आपका ड्रीम थोड़ा हाई है तो थोड़ा आप मेहनत कीजिए। हाँ अभी इस बार का नंबर अभी जस्ट उनका काउंसलिंग उन्हीं का कर रहा था मैं, सुबह 9 बजे से। तो उसमें होता है ना ब्रांच कौन सा लेना है। रिग्रेसली उनको 2 साल पढ़ाया हूँ, 11th और 12th, ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बट उसमें है कि कोरोना की वजह से बहुत सारा चीज़ उथल पुथल हो गया ना। जो भी बहुत सारा स्टूडेंट, जो अच्छे स्टूडेंट है वो या तो थोड़ा सा लेजी हो गए, नहीं तो घर पे रह गए, राइट। जब तक टीचर से कल एक कैसा बोलते हैं डायलॉग कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। ऑनलाइन के जो बच्चे हैं जो एक दिन भी मुझसे नहीं मिले हैं, तो ठीक है पढ़ा रहे हैं सब कुछ, जो आप पढ़ा रहे हो वो भी पढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं 1% तो इम्पैक्ट आएगा। जैसे आप हैं यहाँ पे तो ठीक है, एक बार चलते फिरते ही पूछ लूँगा कैसा चल रहा है। तो बहुत सारा मैटर करता है। घर पे बैठ के जो टेस्ट दीजिएगा तो बहुत कम कंट्रोल रहेगा भाई अपने आप पे, और अगर अपोनेस्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट वही टेस्ट अगर कैटलिस्ट के क्लासरूम में बैठ कर देंगे, आसमान ज़मीन का डिफरेंस दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चों को बीच में दीजिएगा तो आप प्रेशर फील कीजिएगा, राइट। और अगर मार्क्स ख़राब आएगा, आप एक दूसरे को देख रहे हैं, नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट निकलेगा, मार्क्स ऑब्वियसली तो कहाँ निकलेगा रिजल्ट, देखते हो उतने सारे का। तो वो एक सीडो प्रेशर क्रिएट करता है अच्छा करने के लिए, और उसको तो आज निकल आपको टॉलरेट करना ही है। चलिए तो लगे रहिए ऑनेस्ट मन से। एक्सरसाइज 2 का कहाँ तक हम लोग किए थे? 3। क्वेश्चन नंबर 4। बढ़िया क्वेश्चन है। 3.9 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड Al2O3 when reacted with a solution of NaOH produced 840 ml of a gas at NTP. Find the percentage by mass of aluminum in the mixture. Okay. यहाँ देखिएगा, एल्युमिनियम एम्फोटेरिक है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी। तो एल्युमिनियम व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaAlO2 अब प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होगा, बट सर व्हाट अबाउट दिस Al2O3, ये क्या है? बेस। तो सर मेटल का ऑक्साइड भी तो बेस होता है, बट एम्फोटेरिक मेटल का ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों करेक्टर रखता है। इससे स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो इसको एसिड बनना पड़ेगा, तो यहाँ पे जस्ट एसिड बेस रिएक्शन होगा। जनरली माइंड में क्या रहता है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड और मेटल का ऑक्साइड बेस, बट एम्फोटेरिक मेटल का दोनों करेक्टर ड्यूअल करेक्टर। तो इसके सामने अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसको क्या बनना पड़ेगा, अब बनेगा होगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका मतलब है कि यहाँ पे बनेगा NaAl देखिए तो बैलेंस हो पाता है, नहीं हो रहा है।
अभी देखिए तो बैलेंस है। इसको पहले देखिए, 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, राइट। बैलेंस है या अनबैलेंस है? नीचे वाला इक्वेशन बैलेंस है, राइट। ओके, तो ये हो गया। तो एक्चुअल में सोडियम, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। दोनों में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 ही नजर आएगा आपको। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए तो कितना, +3। यहाँ पे कितना है, +3 है। इसका मतलब है कि सोडियम का एल्यूमिनेट भी होता है और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी होता है। दिस वन इज बैलेंस। इसको बैलेंस करके देखिए तो बैलेंस, आप बैलेंस कीजिए इसको, बैलेंस होता है या नहीं होता है, ट्राई कीजिए। तो सर फिर भी बैलेंस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? किसकी वजह से नहीं हो पा रहा है सर? यहाँ पे तो ऑक्सीजन हो गए 4, ऑक्सीजन तो 2 है। ओके, क्योंकि बिना बैलेंस के क्वेश्चन बनेगा नहीं। नहीं, पीओसी है बट एक्चुअल में चलिए, आप लोगों में से कोई लोग नेट यूज करते हैं? लिखिए तो, व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स व्हाट? इसमें दोनों मिल सकता है, ए भी मिल सकता है और ए भी मिल सकता है। क्या मिलता है वो देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, गिव्स व्हाट? हाँ, लेकिन सॉल्ट, वो सॉल्ट का फार्मूला चाहिए उसमें। यहाँ पे कहीं पे क्लिक कीजिएगा ना तो आ जाएगा। ओके, यहाँ देखिए, यही तो है, हम लोग सही जा रहे थे, यही क्वेश्चन तो लिख रहे थे, करेक्ट? क्या है बोलिए तो, ये क्वेश्चन बोलिएगा। 2 NaOH, 2 एल्युमिनियम और कितना वाटर था? और यहाँ पे प्लस 2H2। चार 6 3H2 ना? कहाँ पे? नहीं, वो तो बस मतलब एक ही है। चलिए, सही है अभी, लेकिन वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? A2 था,
तो बैलेंस तो होगा नहीं फिर, अभी बैलेंस है, अभी बैलेंस है, ओके। देख कोफिशिएंट तो अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए थ्रू आउट, बात तो एक ही है, राइट। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जब तक याद नहीं रहेगा तब तक हम लोग से क्वेश्चन नहीं बनता। रिएक्शन अगर याद नहीं रहेगा अब बन जाएगा। तो एक्चुअल में सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे है कि दोनों में से आपके पास जो 3.9 ग्राम है वो किसका मिक्सचर है, एल्युमिनियम प्लस Al2O3 का, बट इसमें विच वन गिव्स हाइड्रोजन गैस, ये तो हाइड्रोजन गैस देगा नहीं, तो हाइड्रोजन गैस कौन देगा, ए देगा, राइट। तो मान लेते हैं कि इसका x ग्राम है, तो इसका कितना रहेगा 3.9 माइनस एक्स, करेक्ट ना। इसको हटाएं इसी क्वेश्चन को, अब इसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। ओके स्टूडेंट, और जो आपको गैस मिला है तो इसका कितना मोल, x/27 लिख सकते हैं, यूनिटरी मेथड, 2 मोल से 3 मोल, राइट, 2 मोल से, तो 1 मोल से कितना, इतना मोल से कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 3/2 इंटू x/, सही है ना। यहाँ तक किनको किनको समझ में आ गया है, समझ में आ गया। ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड। और अगर आपको नंबर ऑफ मोल पता चल गया है तो क्या इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं STP पे, कितना से मल्टीप्लाई करना है इससे, 22,400 ml, ml में है तो ml में कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP x/18 इंटू, और एक्चुअली में यही तो 840 ml के बराबर रहेगा। ये किसके बराबर रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि एल्युमिनियम इसका मिक्सचर था, बट आपको यहाँ देखिए अब इस फिजिकल केमिस्ट्री में बिना इनऑर्गेनिक का रिएक्शन का काम चलता है। एक सेकेंड के लिए मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस इधर हो गया, बट दिमाग में था कि नहीं वहाँ पे NaLO2 बनता है, मतलब अगर आप चीज़ों को रटे रहिएगा तो कहीं ना कहीं आप बच के निकल सकते हैं। और ये भी पता था कि Al2O3 जस्ट यहाँ पे क्या होगा, एसिड है तो एसिड बेस बिकम्स व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर, यही होगा। मतलब गैस कौन रिलीज करता, एल्युमिनियम। अब यहाँ से उसके बाद आपको बस बैलेंस नहीं करते तो तभी बन सकता था, बट यहाँ पे बैलेंस करके ज़्यादा तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ से बस x का वैल्यू निकालना है, व्हाट द वैल्यू ऑफ x, तो x इक्वल टू 840 इंटू 18 और डिवाइड बाई, कैलकुलेट करके बताइए। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कीजिएगा। x का वैल्यू कितना है, 0.675 ग्राम, राइट। तो परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू क्या, इतना लिख सकते हैं 0.675 और डिवाइड बाई 3.9 इंटू 100। ये वैल्यू जरा कैलकुलेट कीजिए तो ऑनलाइन स्टूडेंट, $67.5 divided by 3.9, how much?
एग्जैक्टली 17.3, यही तो आंसर है। आंसर भी यही है दिया हुआ, 17.3%, राइट। अब देखिए यहाँ देखिएगा, कहीं पे आप 2 देख रहे थे, हम लोग खुद पे भरोसा रखे, मतलब बैलेंस तो होना पड़ेगा ना भाई, तो भरोसा रखे तो आंसर आ गया। ये बढ़िया क्वेश्चन, इस पे अभी तक का सबसे बढ़िया यही क्वेश्चन लगा है, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक का टेस्ट भी हो गया मेरा, राइट। बिना इनऑर्गेनिक का रिएक्शन का क्वेश्चन बना पाते? नहीं बनता। मतलब इसमें रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट था, रिएक्शन जानना इंपॉर्टेंट था, राइट। और एम्फोटेरिक कैरेक्टर, बाकी सॉल्यूशन तो समझ में आ गया है। तो एल्युमिनियम का परसेंटेज के लिए क्या, मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, दिस बिकम्स व्हाट, 17.3%। अभी जो स्टूडेंट आए थे वो कौन होता ना, यहाँ पे मिस्टेक हुआ तो कॉन्फेस करना, बोले कि सर ऑर्गेनिक पढ़ना ही छोड़ दिया था, ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। दूसरा मिस्टेक, सर शॉर्ट नोट्स नहीं सही से बनाया। भाई शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट पे आपके पास कैलिबर है कि मेरा इतना ऑर्गेनिक पढ़ाया हुआ कर लीजिएगा। सबको कॉम्पैक्ट करते चलिए। नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं तो नॉमेनक्लेचर का बिल्कुल 5 पेज में आपका आ जाना चाहिए पूरा शॉर्ट नोट्स, ताकि आप हर टाइम पे 1 आवर के साथ टाइम दीजिए, मैं नॉमेनक्लेचर के लिए रेडी हूँ, ऐसा आपका होना चाहिए शॉर्ट नोट्स। एग्जाम्पल अब बनाने का तरीका बोलते हैं, एग्जाम्पल तो कितना लीजिएगा, एग्जाम्पल तो इनफाइनाइट हो सकता है, बट मेथड तो फाइनाइट। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको रैंक दिलवाने के लिए या सिलेक्शन करवाने के लिए। और हार्डवर्क एक ऐसा चीज़ है स्टूडेंट, आप ये मत सोचिए कि मैं कैसा हूँ, वीक हूँ या क्या हूँ। अगर पागल जैसा हार्डवर्क कीजिएगा सिलेक्शन हो जाएगा, नॉर्मल टाइप का हार्डवर्क नहीं होगा। इंडिया है, बहुत पॉपुलेशन है, राइट, तो उसमें आपको सबको हटाकर आगे बढ़ना है, तो बहुत हार्डवर्क चाहिए। चलिए एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। What volume of oxygen at STP is required to effect complete combustion of 200 ml of H2O2 and what would be the volume of CO2 formed? अब सब लोग यहाँ ध्यान सुनेंगे इस क्वेश्चन। अच्छा आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते होंगे PV = nRT, राइट। तो एक क्वेश्चन जिस पार्ट का है उस पार्ट के लिए मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट में ही, हालांकि उस टॉपिक को मैं गैसियस स्टेट के बाद पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है, हालांकि उसका प्रॉब्लम यहाँ पर ही मिलेगा आपको, यूडियोमेट्री। जो RC मुखर्जी का फॉलो या किसी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिएगा तो उसमें यूडियोमेट्री एक अलग चैप्टर ही है। यहाँ देखिए PV = व्हाट, nRT। ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। मान लेते हैं कि रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड तक ऑल आर गैसियस सब्सटेंस, ऑल आर व्हाट, ये है होमोजेनस रिएक्शन। व्हाट द मीनिंग ऑफ हेटेरोजेनस रिएक्शन एंड होमोजेनस? और जितना भी केमिकल सब्सटेंस है उसका सेम फेस, तो उसको होमोजेनस, तो ये है होमोजेनस गैसियस रिएक्शन, करेक्ट। और मान लेते हैं बैलेंस्ड है, और सपोज कीजिए ये सेम कंटेनर में है, बट उस कंटेनर का 2 चीज़ को मेंटेन कर रहा हूँ, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखे हैं। तो सर वैसा कंटेनर जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कंटेनर का बाउंड्री फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। होता है भाई बैलून, राइट, उसमें जितना एयर डालिएगा उतना ही बड़ा होगा। इसका मतलब है कि उसका आउटसाइड और इनसाइड का प्रेशर को क्या कर रहे हैं, सेम किए हुए हैं। या कोई ऐसा कंटेनर जिसमें लाइट पिस्टन है, लाइट पिस्टन का मतलब आइडियली मासलेस, रियल में ऐसा नहीं रखा, लेकिन आइडियली क्या, मासलेस। और यहाँ पे
कुछ ऐसा चीज़ है, कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज़्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ, इसी में एक आपको समझाने के लिए एक और लेते हैं, अब ज़्यादा चीज़ों को समझ पाइएगा आप। यहाँ देखिए ये बैलेंस है, इसका 2 मोल खर्च होगा तो इसका कितना मोल खर्च होना पड़ेगा? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंडिकेट व्हाट, कुछ तो आप लोग बोलिए, रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल, राइट। तो इसका 2 मोल खर्च होगा तो इसका कितना मोल खर्च होगा? तो टोटल कितना मोल खर्च हो गया गैस का? 5। उससे बनेगा कितना मोल? तो आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आप, और ये किसी क्लोज कंटेनर में रखे हुए हैं, कहाँ पे रखे हुए हैं? क्लोज कंटेनर में, और वहाँ पे ए और बी को डाल दिए हैं और उसको सी और डी बनाना है। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम होगा या ज़्यादा होगा? लेकिन अगर आप बिल्कुल रिजिड कंटेनर लिए हुए हैं और रिएक्शन भी हो रहा है अंदर में, देखते हैं कभी कभी क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। हो सकता है कि वहाँ पे नंबर गैस ज़्यादा फॉर्म हो रहा हो, गैस ज़्यादा फॉर्म हो रहा हो और आप बिल्कुल उतना उसका सस्टेन पावर नहीं है, सस्टेन करने का उतना मजबूत नहीं कंटेनर है, राइट। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कुकर का, और टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा और बिल्कुल सेफ्टी वाल्व अगर जाम हो गया तो क्या होगा? ब्लास्ट ही होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बढ़ रहा है। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक अगर आप जा रहे हैं तो इस रिएक्शन में व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इंक्रीजेज, राइट। तो मान लेते हैं कि ये रिएक्शन इस कंटेनर में हो रहा है और यहाँ पे लाइट पिस्टन लगा दिए, तो क्या करेगा? ये पिस्टन ऊपर जाते रहेगा, राइट। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली, और टी को कांस्टेंट करके रखे हैं, क्या कर कांस्टेंट, और आपका टारगेट है प्रेशर को भी कांस्टेंट करके रखना है। मतलब आप ऑलवेज चाह रहे हैं कि अंदर और बाहर का प्रेशर 1 atm के बराबर हो, तो क्या कीजिएगा? लाइट पिस्टन। तो जैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज़्यादा होगा तो ये पिस्टन थोड़ा ऊपर जाकर क्या करेगा? बाहर और अंदर का प्रेशर को कितना मेंटेन करेगा? 1 atm, राइट। इसका मतलब है कि PV इक्वल टू nRT, उसमें अगर बोल दिया जाए कि P और T कांस्टेंट है, करेक्ट, बट n वैरी कर रहा है, तो यहाँ पे n ऐसे वैरी कर सकता है? इस टाइप का रिएक्शन में तो कर सकता है, राइट। तो क्या बोल सकते हैं? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, V वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? n। इसका मतलब है कि वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू n बोल सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि वॉल्यूम मोल बन गया, मैंने आपसे ये नहीं बोला कि वॉल्यूम क्या बन गया है? मोल। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए इक्विवेलेंट तो बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू व्हाट? यस। लेकिन ये किस कंडीशन के लिए? दैट्स वाई इस टाइप का सिचुएशन में वैसा रिएक्शन जनरली, आज तक आपको मैंने ये नहीं बोला, मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का बात क्या बोला था कि इसका 2 मोल से इसका 3 मोल है। लेकिन अगर बोलना स्टार्ट करते इसका 2 लीटर से इसका 3 लीटर, आपको बहुत ऑकवर्ड लगता है आपको, लेकिन इस कंडीशन के लिए आप बोल सकते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस। मतलब अगर इसका वॉल्यूम दिया रहेगा तो फास्ट होने के लिए आप इसको मोल के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, राइट। कैसा ट्रीट कर सकते हैं? अब बाद में इसको वॉल्यूम बना दीजिएगा, पहले इसको मोल के जैसा ट्रीट कर लीजिए। सर क्यों? क्योंकि कंडीशन ऐसा कंडीशन रहेगा तो मोल का परसेंट और वॉल्यूम का परसेंट डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। इफ वॉल्यूम इक्विवेलेंट, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इफ वॉल्यूम, बहुत बार आ चुका है, वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू मोल, बट उसके लिए कंडीशन शुड बी दिस वन, देन परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम और परसेंटेज ऑफ मोल डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। अब मोल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होने का तरीका और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? इसका मतलब इस टाइप के सिचुएशन में आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को वॉल्यूम के टर्म में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका 2 ml इसका 3 ml से रिएक्ट करेगा, कैसे बोल सकते हैं? बट दिस इज वैलिड फॉर व्हाट? होमोजेनस गैसियस रिएक्शन। और एट द सेम टाइम जिस कंडीशन पे ए है, जिस प्रेशर एंड टेम्परेचर पे है, उसी प्रेशर एंड टेम्परेचर पे बी को होना पड़ेगा, और उसी प्रेशर एंड टेम्परेचर पे क्या होना पड़ेगा? सी और डी। इसका मतलब जितना भी यहाँ पे गैसियस सब्सटेंस है सबका प्रेशर और टेम्परेचर को अगर सेम रखते हैं तो सर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक ट्यूब होता है जिसका नाम है इड्रोमेट्रिक ट्यूब।
करेक्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि गैस में शॉर्ट सर्किट लगाते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क करते हैं, दैट्स वाई कोई रिएक्शन करे। ये जनरली होता है हाइड्रोकार्बन के लिए, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो, और उसमें कंडीशन को सपोज किया जाता है STP, राइट। बट एक क्वेश्चन तो थोड़ा पहले मैंने ले लिया, तो भाई पहले ले सकते हैं क्योंकि PV = nRT से तो सब लोग फैमिलियर है, नहीं फैमिलियर तो फैमिलियर हो जाइए। एक क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन में अगर P और T कांस्टेंट कर देंगे तो ये तो बोल सकते हैं ना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, इसका मतलब V = N। दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका 2 ml कितना ml से रिएक्ट करेगा। जनरली एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट के लिए मोल लेते थे, राइट, बट इस कंडीशन पे आप वॉल्यूम को भी लेकर काम कर सकते हैं, तो थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। समझे नहीं समझे? लिख लीजिए। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं, 2 मोल के लिए 3 मोल, राइट। बट ये सिर्फ कब बोलना है? व्हेन ऑल आर गैसियस सब्सटेंस, और रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड जितना भी गैसियस सब्सटेंस है उसका प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंट होना पड़ेगा या सेम होना पड़ेगा। हो गया ना? अभी रहने दीजिए। देखिए, उन सब चीज़ों में मेरा कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन ऐसा भी मौसम भी देख लीजिए थोड़ा। मेरा जहाँ पे डिसीजन है वो उसको मैं कांस्टेंट रखता हूँ टाइम के साथ। आप लोग थोड़ा वाइजली काम कीजिए ना, उन लोगों को बोल के रखिएगा कि जहाँ कुछ स्टूडेंट इस तरफ बैठ जाएंगे तो उसमें पूरा क्लास डिस्टर्ब होता रहता है। बायो का भी क्लास चलता रहता था, कभी वहाँ पे बच्चे आके बोलते हैं AC चालू कर दीजिए। भाई एक काम करते रहेगा तो पढ़ेंगे कब? एक काम कर दीजिएगा, सारा स्टूडेंट इस तरफ बैठ जाएगा, उसको चालू करने दीजिएगा, डायरेक्ट हवा नहीं लगेगा। तो 2 स्टूडेंट वहाँ बैठिएगा, 2 स्टूडेंट वहाँ बैठिएगा, 2 स्टूडेंट यहाँ बैठिएगा, और 2 स्टूडेंट यहाँ बैठ जाइएगा, और सब एक दूसरे का राय देते रहिएगा। क्लास नहीं, एक लॉजिकल बात मैं बोल रहा हूँ, मतलब एक सारा कुछ फैसिलिटी मेरे लिए नहीं है भाई। आई कैन सर्वाइव विद दिस वन, देखते हुए ये आप लोग के लिए ही लगाए हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा उसका अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए। इसलिए जो भी आते हैं उनको बोलिए, समझाइए, या रिक्वेस्ट कीजिएगा कि भैया आप उसको लास्ट ब्लॉक चला दीजिए, मेंटेन रहेगा, और उसको चलवा लीजिएगा, और बाकी लोग एक तरफ बैठ जाइएगा, राइट। अब उसको चालू कर देंगे, वो बोलना स्टार्ट करेंगे, सर ठंडा लग रहा है। ये पहले इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए। आज का AC का चालू होना इस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। पहले पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कैसे आप लोग को इतना याद आता है कि ठंडा है या गर्म है? कोई बहुत ड्रास्टिक वाला तो गर्मी है नहीं। देखिए, बैलेंस है या अनबैलेंस है? अनबैलेंस है। क्या करने से बैलेंस हो जाएगा? अब बैलेंस है, एंड ऑल आर गैसियस सब्सटेंस, राइट। अच्छा 5/2, यस। चलिए 1 मिनट, सही से बताइए तो वाटर को गैस लिखना चाहिए था या लिक्विड? STP पे वाटर क्या रहेगा? यस, बट इनिशियली जब कंबसन जिस टाइम पे होगा उस टाइम पे वेपर रहेगा, बाद में कंडेंस होकर लिक्विड हो जाएगा। तो लिक्विड के वॉल्यूम को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लिक्विड के वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इग्नोर कर देना है। लिक्विड के वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या करना है? सर क्यों? तो इसको ऐसे देखिए, 18 यहाँ देखना है, 18 ml वाटर
इन लिक्विड फॉर्म, करेक्ट। ओनली कितना? 18 ml। वही अगर एसटीपी पे गैस के फॉर्म में चला जाए तो 22,400 ml है ना। 18 ml वाटर का मास कितना? 18 ग्राम। 18 ग्राम का मतलब 1 मोल वाटर, और 1 मोल का मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे 22,400, 22,400 ml। कितना लिक्विड में कितना था? 18 ml। दैट्स वाई लिक्विड का वॉल्यूम को हम लोग गैस के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? इग्नोर कर सकते हैं। अगर किसी कंटेनर में लिक्विड है, वहाँ पे गैस भी है, तो गैस के रिस्पेक्ट में आपको उसको सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग का इसका कितना ml है? 200 ml, राइट। और इसका वॉल्यूम निकालना है ना, और किसका निकालना है? तो भाई ये बैलेंस है, तो आप तो बोल तो सकते हैं। यहाँ देखिए भी के अकॉर्डिंग जनरली हम लोग बोलते ऐसे थे 1 मोल से 2 मोल। यहाँ पे क्या बोलिए? 1 ml से 2 ml, तो 200 ml से 400 ml, ये तो आंसर रहेगा। नहीं, इसमें कोई अगर लिक्विड भी रहेगा ना, तब भी आप उसको लगा सकते हैं जितना गैस है। वजह अगर यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड है तो उसका उस वॉल्यूम को हम लोग इग्नोर कर दिए हैं, और जितना भी कंटेनर में वॉल्यूम है वो सिर्फ हम लोग उसको कौन के उपाय किया है? गैस। ऐसा सपोज कर लीजिएगा। बहुत जगह पूरा एक चैप्टर में सो मेनी टाइम्स मिलते रहेगा। दैट्स वाई कहीं पे भी अगर गैस है और उसी कंटेनर में लिक्विड है, तो लिक्विड के वॉल्यूम को गैस के रिस्पेक्ट में क्या करना है? इग्नोर कर देना है, करेक्ट। तो ये आंसर हो गया ना। लेकिन आपने 1 ml से आप यहाँ पे एक अलग तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया, 1 ml से 2 ml। किस कंडीशन की वजह से? बिकॉज पी एंड टी इज कीपिंग दोनों गैस के लिए क्या कांस्टेंट है? प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसके बाद क्या पूछा गया है? ऑक्सीजन कितना खर्च होगा, राइट। तो कैसे कीजिएगा? 1 ml ऑफ C2H2 रिक्वायर्ड कितना? 2.5 ml, राइट, ऑफ O2। देन 200 ml रिक्वायर्ड 200 इंटू 2.5 कितना ml? करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन में यहाँ देखिएगा, इसी क्वेश्चन में रहता है कि इफ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज एयर। ध्यान सुनिएगा, लिखिए तो मिलाई तो क्वेश्चन इसी में। इफ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज एयर, then how much volume of air should be supplied at STP? If source of oxygen is what? जनरली भाई हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए एयर का ही लाते हैं, राइट। लाते नहीं, वो ऑटोमेटिक एटमॉस्फेयर में है। इफ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज एयर, देन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर शुड बी सप्लाई फॉर दिस कंप्लीट कंबसन? यहाँ देखिए स्टूडेंट, ऐसा एक बार ओ ऐसे चालू कीजिएगा और पीछे वाला चालू कीजिएगा, ए और ए नहीं। लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इज भी, करेक्ट ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इज व्हाट? तो क्या एयर में सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा या बाकी गैस भी रहेगा? बट ऑक्सीजन कितना रहेगा? 21%। इसका मतलब V इंटू 21/100 इक्वल टू व्हाट? 500। तो V यहाँ से निकल जाएगा। ऐसे नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन तो एक और भी बनवाए थे आप लोग को। तो जनरली क्वेश्चन में मुझे जो लगता है जो पूछा गया है फ्रिक्वेंटली, वो एक्चुअली क्वेश्चन ये दिया गया है कि हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबसन कर रहे हैं, देन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। बट बच्चे का मिस्टेक क्या हो जाएगा? वो तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम बता के चले जाएंगे, बट वहाँ पूछा क्या गया है? ऑक्सीजन का या एयर का? एयर का। तो एयर का वो रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए तो बैलेंस है, बैलेंस है। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए कंबसन करना पड़ेगा, राइट। ऐसा कितना लीटर? तो भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब सारे गैस का कंडीशन सेम है, मतलब इसका भी कंडीशन, इसका कंडीशन अगर सेम है एनटीपी, तो क्या हम लोग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं? कैसे? इसका 1 लीटर से इसका 1 लीटर, अच्छा इसका पूछा गया है ना ऑक्सीजन, इसका 1 लीटर के लिए इसका हाफ लीटर, इसका 5.2 लीटर के लिए। ये तो बच्चा टाइप का क्वेश्चन था नहीं। 2.6 लीटर करेक्ट ना? मोल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया है। वॉल्यूम वॉल्यूम इन वॉल्यूम से वॉल्यूम कब बात कर सकते हैं? जब प्रेशर एंड टेम्परेचर उन दोनों गैस का सेम रहेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन। नॉमेनक्लेचर तो पढ़ा रहा हूँ, प्रोपेन तो लिख लीजिएगा ना। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 18.2 लीटर ऑफ प्रोपेन एट एसटीपी? बायो का टेस्ट के लिए रेडी है? जो चैप्टर ख़त्म हो गया, हिम्मत रखिए भाई बोलने के, कम हाँ तो बोलिए। बहुत टेस्ट होगा और वो टेस्ट आपके पेरेंट्स के पास जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, पेरेंट्स का ग्रुप बनाने वाला हूँ, और आप यहाँ पे आते हो नहीं आते हो, अटेंडेंस भी शेयर करूँगा। सारे बैचेज में कर रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा भी टाइम दे रहे हैं। सारे बैचेज में डेली अटेंडेंस शेयर होता है। 11th का हर पेरेंट्स का अलग ग्रुप बना हुआ है, 12th का अलग बना हुआ है, और जो मार्क्स आता है वो भी शेयर करता हूँ, ताकि बिल्कुल चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो। ऐसा नहीं कि घर से बोल के निकले कैटली जा रहे हैं और कहीं और पहुँचे हुए हैं। प्रॉपर इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मैक्सिमम टाइम है। सब लोग अपना अपना सॉल्व कीजिए। किसी भी हाइड्रोकार्बन को का कंप्लीट कंबसन करेंगे, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यहां देखिए प्रोपेन का फार्मूला इतना आसान तो रिएक्शन है, इससे आसान क्या हो सकता है? 4H2O, राइट। अब बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन देख लीजिए, उस तरफ कितना ऑक्सीजन खर्च हुआ है? 6 और प्लस 4 हाउ मच? 5 और 2। इसका कितना लीटर था? 18.2 लीटर। यहाँ देखिए इसका क्या बोल सकते हैं? इसका 1 लीटर के लिए इसका 5 लीटर। जनरली बोलते हैं 1 मोल के लिए 5 मोल, बट यहाँ पे वॉल्यूम को भी मोल के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, जो अभी मैंने सिखाया। अगर प्रेशर और टेम्परेचर इक्वल है, सेम है दोनों के लिए, तो आप वॉल्यूम को भी मोल के जैसा मानकर आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते थे ना, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंडिकेट व्हाट? रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। बट प्रेशर और टेम्परेचर दो गैस के लिए अगर सेम रहेगा सेम रिएक्शन में, तो उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको वॉल्यूम को भी इंडिकेट करेगा। तो इसका 1 लीटर के लिए इसका 5 लीटर, इसका 18.2 लीटर के लिए इसका, बस एक लाइन का प्रॉब्लम था, करेक्ट ना? 18.2 इंटू 5 इक्वल टू व्हाट? 90। चलिए क्वेश्चन नंबर 4।
हो गया। तो जिनसे क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है वो एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बनाए। और कोई भी दो स्टूडेंट आपस में डिस्कस मत कीजिएगा, नॉट इवन कि क्वेश्चन पेपर शेयर कीजिए, सब लोग अपना अपना क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। एक ही बात है, एक ही बात में तो आप ही बोलिएगा। इसका कितना ही लगता है? कार्बन चीन है, यहाँ पे आके कार्बन 1.5 हो जाएगा। यहाँ तक तो डैम से और आगे होंगे। ओके, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि एक्चुअल में SO2 और O2 दोनों को रिएक्ट करने के लिए तो ऐसे भी कॉमन सेंस की बात है, अगर नहीं भी दिया हुआ है अबाउट कंडीशन तो रिएक्शन करने के लिए दोनों को तो सेम कंटेनर में रहना पड़ेगा, और दोनों अगर सेम कंटेनर में है तो इसके लिए टोटल प्रेशर डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। हम लोग एक ही रूम में हैं तो प्रेशर जो प्रेशर आप टॉलरेट कर रहे हैं वही मैं, और बटा भी टेम्परेचर भी सेम है। AC का इफेक्ट को अगर माइनस कर दिया जाए तो इसका प्रेशर P और T क्या रहेगा, सेम रहेगा। बैलेंस भी है, क्या आप बोल सकते हैं इसका 1 ml से इसका 1/2 ml, इसका 210 ml के लिए इसका कितना चाहिए, यस। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू हाउ मच, 105। बट याद रखिए कि आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नहीं पूछा गया है, एयर पूछा गया है, राइट। ऑक्सीजन पूछा गया है, एयर। तो यहाँ पे 21% वाला चीज़ आपको हेल्प करेगा। मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इज V, तो V का कितना % सिर्फ रहेगा, तो इतना ml सप्लाई ऑक्सीजन मिलने के लिए क्या इतना ही ml एयर चाहिए या इससे ज़्यादा एयर चाहिए, ज़्यादा एयर चाहिए, राइट। ये तो डे टू डे लाइफ का केमिस्ट्री है ना भाई। 1 kg बिल्कुल प्योर चिकन के लिए क्या 1 kg बिल्कुल पंख के साथ लीजिएगा तो मिलेगा। तो आपको घर से टास्क दे दिया गया कि आपको 1 kg लाना है और पंख वाला खरीदना है, तो दिमाग दौड़ाइएगा। 600 1 kg में 600 मिलता है या मोटा मोटी 650, तो एक इतना से कितना तो इतना से कितना लेने से काम चल जाएगा। तो V इंटू 21/100 ये है वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू व्हाट, ये बहुत बार फ्रीक्वेंट इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं बार बार इसको ले रहा हूँ, इक्वल टू 105। देन V एयर शुड भी इतना एयर सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्या आप लोग को लिमिटिंग एजेंट पढ़ा चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 1 बनाने का रिक्वायरमेंट है, ये तो थ्योरी है ना, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द लिमिटिंग एजेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2,
देखो भाई, टाइप किए करने में गलती हो गया है। यहाँ पे इफ़ एनी फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। हैं? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ओके। ग्लूकोज का रिएक्शन फार्मूला होता है C6H12O6। ये तो बायो का स्टूडेंट ही आपके बगल में बैठे हुए हैं। C6H12O6 राइट। हो गया। बाकी स्टूडेंट बोलते रहिए क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा आप लोग से। हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम है? नहीं बनेगा तो सॉल्व करेंगे। देख, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोग के भरोसे छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। यहाँ एग्ज़ाम में अलाउ नहीं रहेगा। अभी मैंने क्या बोला? सारे स्टूडेंट अपना क्वेश्चन पेपर अलग रखेंगे, और नहीं लाते हैं तो लाना चाहिए। सिर्फ बैग उठा के नहीं आना है। और आपको पेपर मिला हुआ है, कोई क्लास एग्जाम में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सब लोग अपना पेपर लेकर आइएगा। मैं ऐसे ही आ जाऊँगा, मुझे क्या पढ़ाना है, तो ऐसे तो होगा नहीं। सब लोग अपना पेपर और विदाउट मरमरिंग, ऐसा नहीं कि क्लास में सब एक दूसरे से बात करके बना रहे हैं। बहुत गंदा हैबिट है। क्वेश्चन नंबर 3 है एन इंडिविजुअल कंज्यूम्स द इक्विवेलेंट ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड इनहेल्स 3008 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इंडिविजुअल डेली एक्टिविटी। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, उस तरफ कितना ऑक्सीजन 18, यहाँ पे कितना है? ऑलरेडी यहाँ पे 6 है राइट। अब बैलेंस है। तो भाई यहाँ एक मिनट, यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो CO2 बनेगा वो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग बनेगा या ग्लूकोज के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग एजेंट राइट। क्योंकि हम लोग को नहीं पता है कि इतना ग्राम है और ये कितना ग्राम है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनता है? क्या आपको ये पता है कि दोनों एक साथ खत्म होगा? और जहाँ पे इस बात का पता नहीं है तो सबसे पहले क्या पता करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। और मोल मेथड से लिमिटिंग निकालने के लिए रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड राइट। इक्विवेलेंट मेथड भी पढ़ाएंगे, वहाँ पे बैलेंस या अनबैलेंस हो निकल जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना, इसका कितना होता है मोलर मास? 180। वेरी गुड, ये तो इतना बढ़िया से बनाया हुआ है नहीं। कितना मोल? 5 मोल करेक्ट। और इसका कितना मोल?
कुछ तो डिवाइड करके आया होगा। 94 है क्या? एग्जैक्ट 94? ओके ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए, किसी एक को ले लेते हैं, CO2 को ही ले लेते हैं। तो ग्लूकोज के अकॉर्डिंग कितना बनेगा CO2? इसका 1 मोल से इसका 6 मोल, तो इसका 5 मोल से इसका कितना मोल? 30 मोल। और अगर ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग करेंगे तो 6 से 6, तो 1 से 1, तो 94 से 94। ओके, इसका मतलब किसके अकॉर्डिंग लिस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब दिस वन इज द व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट, करेक्ट ना? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना बनेगा? 30 मोल बनेगा, करेक्ट? हु विल डिसाइड द प्रोडक्ट? लिमिटिंग रिएजेंट। और नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अगर 30 मोल है तो क्या मास ऑफ CO2 निकाल पाएंगे? 30 इंटू 44, आएगी ना? आ तो गया आंसर, ये तो आंसर है। करेक्ट? प्रोडक्ट ऑलवेज किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? लिमिटिंग एजेंट। वंस यू डिसाइड द लिमिटिंग, जैसे मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया और किसी एक प्रोडक्ट को ले लिया, तो CO2 को ले लिए, तो CO2, और मुझे CO2 का निकालना भी तो CO2 का ही था, तो ग्लूकोज के अकॉर्डिंग CO2 बन रहा है 30 मोल, और ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग CO2 कितना बना था? 94 मोल। तो विच वन इज द लिमिटिंग एजेंट? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के अकॉर्डिंग कितना? 30 मोल। यही तो मेरा आंसर रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस इक्वल टू 30 मोल। तो क्या मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग मोलर मास? तो 30 इंटू 44, 1320 ग्राम। ये तो इतना आसान क्वेश्चन था। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। यहाँ देखना है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। यहाँ तक सही है ना? N2 का कितना ग्राम? 56 ग्राम। H2 का कितना ग्राम? 10 ग्राम। मोल में कन्वर्ट कर लें, 56 बाय कितना? 2, इसका कितना? 5 मोल। लिमिटिंग रेंज तो निकालना पड़ेगा N2 के अकॉर्डिंग। इसका यहाँ देखिएगा, ऐसे बोल सकता है, इसका 1 मोल से इसका 2 मोल, इसका 2 मोल से 4 मोल, इसका 3 मोल से इसका 2 मोल, तो 1 मोल से 2/3, यानी इसका 5 मोल से 2/3 इंटू 5 कितना? 10/3, 3 पॉइंट। तो विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? H2। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना बनेगा? 10/3। देन मास ऑफ अमोनिया क्या होगा? 10/3 इंटू वाट? 17, 170/3, करेक्ट ना? कितना? हम लोग मल्टीप्लाई और डिवीजन भी भूल गए हैं, यही है ना? 56.66। ये सब क्वेश्चन कितना देर में बनाइएगा? 45 सेकंड काफ़ी है। अब इसको देखते थोड़े रहेंगे कैसा बनेगा नहीं बनेगा, इतना टाइम नहीं रहेगा। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का मैं देखता हूँ
वो मतलब जानते बनाना, अंदर से होता नहीं ये काम करे नहीं करे, हिम्मत नहीं कर पाते हैं। भाई बढ़ जाइए, हैबिट डालिए, बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे हाथ ऐसे चलना स्टार्ट होगा। चलिए, कौन अनरिएक्टेड रहेगा? सेकेंड क्वेश्चन यही पूछा हुआ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड। नाइट्रोजन अनरिएक्टेड रहेगा, ये लिमिटेड तो ये क्या है एक्सेस, इसका कितना बचा रह जाएगा? तो नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन खर्च होगा या हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन खर्च होगा? हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। तो पहले इसका कितना खर्च हुआ निकाल लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए। कैसे बोलिएगा, उसको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? यस, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। उल्टा मत पढ़िएगा। तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 1 मोल, तो इसका 1 मोल 1/3, तो इसका 5 1/3 इंटू मतलब 5/3 करेक्ट। बट इसके पास यहाँ पे मोल कितना है? 2 मोल है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 कंज्यूम्ड इक्वल टू हो गया कितना? 5/3। द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन अनरिएक्टेड इक्वल टू 2 माइनस 5/3 मतलब 1/3 करेक्ट। यही है ना? दैट्स वाई मास ऑफ नाइट्रोजन अनरिएक्टेड बचा हुआ जो रह गया 1/3 इंटू 28 राइट। ये तो आंसर है। चलिए, थोड़ा अंदर से हिम्मत करके क्वेश्चन नंबर फाइव। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट में हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड कर लीजिएगा। ओके, रिएक्टेंट देकर रिएक्टेंट ही प्रोड्यूस बोल रहे हैं। एक्चुअली जो टाइप कर रहे हैं उनसे मिस्टेक हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट को करेक्ट कर लीजिएगा। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड। देखिए, इसमें बाकी जो ऊपर का क्वेश्चन 5 में जो 2 लाइन है वो बस स्टोरी है, मेन रिएक्शन है राइट। इसे क्वेश्चन का लेंथ देखकर मत डरिए। जब क्लास में हुआ तो सब लोग कलेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे जाकर बोलना है मूल दोस्तों का क्लास है।
यहाँ देखना है एवरीवन। देख तो बैलेंस या अनबैलेंस? बैलेंस, बैलेंस है। अरे तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इज वेरी आसान। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बहुत इजी प्रोसेस होता है, राइट। 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड पे रोकने के लिए नहीं रुक पाता है, उसके लिए खास एजेंट यूज करते हैं, पीसीसी, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, राइट। यस, अदरवाइज 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट होता है। अल्डिहाइडिक एसिड पे रोकने के लिए क्या यूज करते थे? पीसीसी, प्रीडिनियम क्लोरो, मतलब खास है, इसी चीज़ के लिए वो फेमस है। तो इसका कितना ग्राम लिए हैं? 22 ग्राम। इसका कितना ग्राम? 12 ग्राम। तो आपको लगता है कि फर्स्ट ऑल वी हैव टू डिसाइड द लिमिटिंग रिएजेंट। भाई इसका कितना मोलर मास? तो मोल कितना हो जाएगा? हाफ। इसका कितना मोल रहेगा? 3/8, 3/8। ओके, बोलिए इसका 2 मोल से इसका 2 मोल बनेगा, राइट। तो इसका हाफ मोल से इसका 1 मोल से इसका 1 मोल, इसका हाफ मोल से इसका हाफ मोल। इसका मतलब है कि अल्डिहाइड के अकॉर्डिंग, ये मेरा प्रोडक्ट है, अल्डिहाइड के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो इसका हाफ मोल बनना चाहिए था। अब यहाँ देखिए, इसका 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो इसका 3/8 से कितना बनेगा? 6/8। एक ही बात है, तो 3/4। तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग भाई 3/4 होता है 0.75, आएगा 0.5। ऑब्वियसली दिस वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। ये क्या है? इसका मतलब ये जो बनेगा, इसका कितना मोल बनेगा? कौन बचा हुआ रह जाएगा? ऑक्सीजन बचा रह जाएगा, और एक 100% खत्म हो जाएगा। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू अल्डिहाइड, हाफ मोल, करेक्ट है ना। तो मास ऑफ एसिटिक एसिड निकल जाएगा, मोल इंटू मोलर मास, एसिटिक एसिड का मोलर मास निकाल, जोड़ लेंगे यहाँ पे 60, जोड़ के देखिए 60 आ जाएगा, 30 ग्राम, ठीक है। एसिटिक एसिड का मोलर मास रटने वाला है या जोड़ने वाला है? कितना रटेंगे? फार्मूला सामने है, 2 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, तो 24 हो गया और 32 हो गया और +4 हो गया, इतना ही तो करना है। 30 ग्राम आंसर आ गया। उसको हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीट? बचा हुआ कौन रह जाएगा भाई? तो अब बताइए, ऑक्सीजन किसके अकॉर्डिंग खर्च होगा? इसके अकॉर्डिंग। इसका 2 मोल के, इसका 1 मोल चाहिए, तो इसका हाफ मोल के लिए, इसका 1 मोल के लिए, इसका हाफ मोल, इसका हाफ मोल के लिए 1/4 मोल इसका खर्च होगा, राइट। बट आपके हाथ में है कितना मोल? 3/8। तो 3/8 में से 1/4 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1/8। तो 1/8 मोल इसका बचा रह जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अनरिएक्टेड, डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको मास में कन्वर्ट कर लेंगे। O2 अनरिएक्टेड कितना सर? 1/8 इंटू 32, मतलब 8 ग्राम बचा रह जाएगा। ओ सॉरी, एग्जाम में ऐसा भी होता है, नहीं जल्दीबाजी में, 4 ग्राम। चलिए, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस ने कि अच्छा लग रहा है। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1, डू इट फास्ट। नहीं बना है क्वेश्चन, पहले 2-3 बार पढ़िए, समझिए क्वेश्चन है क्या। यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा। वी आर वेरी होपफुल पीपल। हम लोग बहुत होपफुल पीपल हैं। कोई भी काम करते हैं तो मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, राइट। इसका मतलब है कि आप मान लेते हैं कि घर में कोई चीज़ बना रहे हैं तो पहले पेपर वर्क करते हैं ना, इतने लोग आने वाले हैं तो इतना बनाएंगे, तो इतना काम चल जाएगा। वैसे ही कंपनी में, यहाँ ध्यान से सुनिए, कंपनी में
जो ऑफिस में काम होगा तो हम लोग मैक्सिमम पेपर पे प्रोडक्शन का लेते हैं। मान लेते हैं मेरा प्रोडक्शन पर डे 1000 ग्राम होना है, अकॉर्डिंग सब कुछ जोड़ लिया, इतना मेरा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगा, इससे इतना होगा, इससे इतना होगा। बीच में ये पता नहीं है कि जो खाना खाने जाएंगे वो 30 मिनट्स की जगह पे 1 आवर लगा देंगे, राइट। इसको हम लोग सोचा ही नहीं। तो वैसे ही आपने होप किया कि मेरा प्रोडक्ट इतना बनना चाहिए, और जब प्रोडक्ट बनाएंगे वो तो पेपर पे काम किए अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, बट हो सकता है कि रिएक्शन करने के लिए जिस कंटेनर में डाले वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उतना नहीं हो पाया। तो आपका प्रोडक्ट बनने का पेपर के अकॉर्डिंग थियोरेटिकली आपका प्रोडक्ट बनना था 100 ग्राम, प्रोडक्ट बना 85 ग्राम, तो क्या 100% यील्ड हुआ आपके अकॉर्डिंग? तो परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट का मतलब फॉर्मूला लिखवा दूंगा। परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल कहाँ? लैब में, और थियोरेटिकल कहाँ पे? पेपर पे, into 100। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, करेक्ट ना? पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इसको बॉक्स में कर लीजिएगा। चलिए यही फार्मूला है। अब क्वेश्चन समझते हैं। जो रिएक्शन दिया हुआ है जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन भी है, और सब लोग इसको जानते भी होंगे। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, ओके। देखे तो स्टूडेंट बैलेंस है। बाकी जो कैटलिस्ट है उसको छोड़ दीजिए, राइट। ऑब्वियसली बैलेंस है। यहाँ का NO2 ले लीजिए, क्या लीजिए तो बचेगा क्या? OH, यहाँ का H बिकम्स व्हाट? वाटर, राइट। अच्छा, ऐसे इस रिएक्शन को बोलते क्या हैं? ये मत बोलिए सर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एकदम जनरलाइज डिफिनेशन बोल दिया हूँ। ऑल सब्स्टिट्यूशन का, जितना टाइप का आप सब्स्टिट्यूशन जानते हैं, जितना भी टाइप का, हर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही होता है। एक ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15.6 ग्राम सैंपल ऑफ बेंजीन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ HNO3। देखिए कितना बढ़िया बात है। क्वेश्चन के लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि ये लिमिटिंग रेंज है, क्योंकि इसको क्या बोल दिया गया है? एक्सेस। टू प्रोड्यूस 18 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। कितना ग्राम? तो ये 18 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमको कैसे पता चला? तो दिया हुआ है ना डेटा, इसका तो ये लैब का वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब है मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन, जो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया, वो कौन सा थियोरेटिकल मास है या एक्सपेरिमेंटल? यस, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मास है 18 ग्राम। ये एक्सपेरिमेंटल है स्टूडेंट। थियोरेटिकल अब हम लोग निकालेंगे, राइट। थियोरेटिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, इसका 1 मोल से इसका 1 मोल, राइट। इसका 1 मोल से इसका, आपके पास इसका कितना मोल है? बेंजीन का मोलर मास कितना? 78।
भाई C6H6 तो 12 इंटू 6 कर दीजिए प्लस 6 कर दीजिए, क्या 78 ही तो आता है। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे? सेवेंटी एट इंटू टू कितना होता है, इसको 0.2 कर दें, 0.2 मोल, राइट। इसका 1 मोल से इसका 1 मोल, तो इसका 0.2 मोल से इसका कितना मोल, 0.2 मोल। बट ये जो हम लोग कैलकुलेट किए, एक मिनट, ये आप लैब में काम कर रहे हैं या कैटलिस्ट क्लासरूम में? ये थियोरेटिकल रहेगा, राइट। मतलब हम लोग 100% एकदम कर लिए नहीं, जितना इसका लिया सबका सब कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो थियोरेटिकल मास कितना रहेगा नाइट्रोबेंजीन का? थियोरेटिकल कितना होगा एवरीवन? 0.2 मोल इंटू मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास ऑफ 123 246 24.6 ग्राम। थियोरेटिकली मुझे मिलना चाहिए था 24.6 ग्राम, बट एक्सपेरिमेंटली कितना मिला है? 18 ग्राम। अच्छा, ऐसा कभी होगा क्या कि 24.6 ग्राम से ज़्यादा मिलता आपको? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो बिल्कुल मैक्सिमम हम लोग सोच कर काम किए पेपर पर, राइट। इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता। अब इसमें एक मिनट रुकिए, यहाँ पे स्टूडेंट लोग मिस्टेक क्या करेंगे? मिस्टेक करते कि जैसे, एक मिनट, परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट जैसे ही पूछते तो 100% एक ऑप्शन में नज़र आता है और उसको टिक लगा देते हैं, प्रोडक्ट पूरा बन गया, दिमाग में रहता, राइट। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन का सेंस ये था कि मिला कितना, मिलना कितना चाहिए था। थ्योरेटिकली मिलना चाहिए था 24.6, बट जो मिला वो है एक्सपेरिमेंटल। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, देखिए भाई, मेरा क्लास थ्योरी वाला क्लास और प्रॉब्लम जो डिस्कस करता, दोनों मिलाइएगा तब कंप्लीट मेरा है क्लास। सिर्फ थ्योरी वाला क्लास पढ़ा के छोड़ देंगे तो बहुत सारा चीज़ मिस हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम बताते हुए मैं बहुत सारा चीज़ क्लियर करता हूँ। जो मेरा फिजिकल केमिस्ट्री में वे ऑफ टीचिंग रहेगा, ऐसा नहीं कि चलो आज तो सर क्लास प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे छोड़ देते हैं। तो खैर आज के डेट में तो आपको वीडियो मिल जाता है तो कोई लॉस होगा नहीं, बट वीडियो कितना फॉलो करते रहिएगा, राइट। तो 18/24.6 इंटू 100। कैलकुलेट कीजिए तो आंसर आता है। ठीक है, वेरी गुड। तो एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। फ्लोरीन का मोलर मास एटॉमिक वेट 19 के आसपास लीजिए, तो मॉलिक्यूलर वेट 38 रहेगा।
चलिए आज के दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। क्या बोले? यस, यही इस क्वेश्चन का देखिए 4 पॉइंट, सब लोग यहाँ ध्यान सुनिएगा, 4.8 ग्राम ऑफ N2F4 इज ऑब्टेन्ड व्हेन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज रिएक्ट विद दिस वन। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में एक साथ दो चीज़ कर दिया गया है। आप जब थियोरेटिकल प्रोडक्ट भी निकालते रहेंगे तो क्या डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे या यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट? तो इसमें एक साथ लिमिटिंग रिएजेंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। विदाउट नोइंग द लिमिटिंग रिएजेंट आप थियोरेटिकली कैसे बता पाएंगे, राइट? ये कितना बना है उसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको इस किसके अकॉर्डिंग बनेगा वो तो आपको पता ही नहीं है। इसी क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट आ गया, अ परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, बट एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, राइट? हाउ मच? मास ऑफ N2F4 एक्सपेरिमेंटल ये दिया हुआ है 4.8 ग्राम। अब यहाँ पे अगर थियोरेटिकली जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो भी अगर 4.8 ग्राम आ जाएगा तो 100% यील्ड हुआ। लेकिन 4 पॉइंट यहाँ पे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट द लिमिटिंग एजेंट। तो देखिए तो अमोनिया और F2 में कौन लिमिटिंग एजेंट है? उसके लिए सबसे पहले रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस है, देखिए तो बैलेंस है। फ्लोरीन का 38। मोल ऑफ अमोनिया कितना रहेगा? 4.25 और डिवाइड बाई 17 और 14.25 और डिवाइड बाई 38। थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू अमोनिया निकालते हैं, इसका 2 मोल से इसका 1 मोल, तो हाफ इंटू 4.25/17 और अकॉर्डिंग टू F2 करते हैं तो कितना रहेगा? 1/5, 5 से 1 तो 1 से 1/5 तो 14.25/38। भाई कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, राइट? जो भी ऑनलाइन में स्टूडेंट हैं वो थोड़ा कैलकुलेट करके बताइए। एग्जैक्ट कैलकुलेट कीजिए। मोल कॉन्सेप्ट इसलिए बच्चों को टफ लगता है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, राइट? नहीं, मुझे इसका वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट दोनों का। 0.125 0. तो अब इससे कौन सा वैल्यू बड़ा? ए वैल्यू बड़ा है, ए वैल्यू क्या है? तो दिस वन इज द लिमिटिंग एजेंट। तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा? F2 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? फ्लोरीन के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2F4 कितना रहेगा? 0.075। तो थियोरेटिकली N2F4 का मास कितना होना पड़ेगा? 0.075 और N2F4 का मोलर मास कितना? हाउ मच? यही करेंगे ना? 19 इंटू 4 प्लस 28 कितना? 104। मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आता है? 7.8 ग्राम। ये थियोरेटिकल मास था, मतलब मुझे इतना प्रोडक्ट मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट, बट मिला कितना है?
4.8, तो परसेंटेज यील्ड 7.8 और डिवाइडेड 4.8 और डिवाइड बाई 7.8 एंड 200, देखिए तो आंसर आता है 61.53%। अच्छा ऑनेस्टली बताइए तो स्टूडेंट, सब कुछ इतना नॉलेज होने के बाद क्या सच में क्वेश्चन टफ है? तो हाँ, तो वो तो रहेगा भाई, मतलब वहाँ पे तो आपका कैलकुलेशन पावर देखा जाएगा। मतलब आपको बिल्कुल जो एग्ज़ाम जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट होना पड़ेगा। तो जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल आप डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए सोच रहे हैं, मेमोरी पावर ज़बरदस्त होना पड़ेगा, आईक्यू लेवल होना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। ये बिल्कुल एक टाइप का रेस है ना। तो इसमें आप उस लेवल को अगर क्रॉस नहीं करेंगे तो भूल जाइए। एक होता है कि अपने आप को झूठा दिलासा दिलाना, सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब इतना फास्ट होना पड़ेगा, मतलब एग्ज़ाम में तो इसे भी फास्ट रहना पड़ेगा, बहुत कम टाइम होता है। बट उसमें पॉजिटिव बात क्या है कि भाई सारा क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से नहीं रहेगा, ओनली 12 या 14 क्वेश्चन रहेगा ओनली। तो 12 और 14 में ही तो कैलकुलेशन करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कैलकुलेशन है? वहाँ पे तो प्योर कॉन्सेप्ट है। इनऑर्गेनिक में सबसे अच्छा आप लोग के लिए रट्टा मारना है, राइट? तो आपका कैलकुलेशन 50 में 50 क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं रहेगा, ओनली इतना तो कर ही सकते हैं 50 में, करेक्ट? बायो में कैलकुलेशन है? नहीं है। तो भाई फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में 2 में कैलकुलेशन है, उसको हम लोग संभाल लेंगे, तो बिल्कुल बैलेंस तो है। लास्टली मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ रहता कि आपके बदले एग्ज़ाम देते तो हो सकता था, बट वो तो होता नहीं है। हम लोग अपने टाइम पे खुद का बदले दे चुके हैं, अब आपका टाइम है। हाँ स्टूडेंट।